हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माही एंड वेलकम टू माय चैनल कैप्टेड होल्ड। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी वर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाइज करता है। ऑलराइट, आज हम एडवर्ब के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो एडवर्ब के टोटल 10 टाइप्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसे हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसका डेफिनेशन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो होता है वह किसी भी काम के, किसी भी कार्य के टाइम को बताता है, उसके समय को बताता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लेट, जस्ट, एगो, etc। यानी कि वह एडवर्ब जो किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के टाइम को बताता है। एंड एडवर्ब का सेकेंड टाइप है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हिंदी में आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह बताता है कि कोई भी काम जो है वह कितनी बार हुआ है, कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑलवेज, वंस, डेली, अगेन, etc। एंड थर्ड टाइप्स है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसे हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर यह बताता है कि कोई भी काम जो है किस रीति में या फिर किस तरह से हुआ है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे स्लोली, हार्ड, ब्यूटीफुली, फास्ट, लाउडली, etc। फोर्थ टाइप्स ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसे हिंदी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस यह बताता है कि कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन जो है वो किस जगह पे हुई है। इसके एग्जाम्पल होंगे हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, etc। एंड द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, जिसे हिंदी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा एडवर्ब ऑफ डिग्री indicate the degree of intensity of an action or an adjective or an adverb। यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वह किसी भी एक्शन, किसी भी एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब की इंटेंसिटी को बताता है, उसकी तीव्रता को बताता है। इसके एग्जाम्पल होंगे वेरी, इनफ, हार्डली, ऑलमोस्ट, etc। एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एडवर्ब इज इंटरोगेटिव एडवर्ब, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका डेफिनेशन होगा व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, etc are called interrogative adverb when they are used to asking question। यानी कि जब when का, where का, how, why, how long, how much, how many, इस सब का प्रयोग जब हम क्वेश्चन पूछने में करते हैं तो वह इंटरोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे कि when will you go या फिर where is मुकुल, etc। सेवेंथ टाइप्स ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, जिसे हिंदी में नकारात्मक एवं सकारात्मक क्रिया विशेषण कहा जाता है। यानी कि एडवर्ब का 7 टाइप होता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। When, yes, surely, certainly, etc are used to answering a question, then they are called adverb of affirmation। यानी कि जब yes, श्योरली, सर्टेनली, etc यानी कि इत्यादि का प्रयोग जब किसी भी प्रश्न के जवाब देने में किया जाता है तो वह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। एंड आगे देखते हैं एंड ऑल्सो व्हेन, नो, नॉट, नेवर, etc आर यूज्ड टू आंसरिंग अ क्वेश्चन, देन दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसी तरह से जब नो, नॉट, नेवर इस सब का प्रयोग, यानी कि इन वर्डों का प्रयोग जब किसी भी क्वेश्चन के जवाब देने में किया जाता है, उसके आंसर देने में किया जाता है, तो वह एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाता है। यानी कि जब किसी भी क्वेश्चन का जवाब हमें हाँ में देना है, यानी कि एक्सेप्टेबल उसका जवाब होगा कि यस, सर्टेनली, श्योरली, तो उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। और जब किसी भी प्रश्न का जवाब हम नो, नॉट, नेवर में देते हैं तो वह एडवर्ब ऑफ निगेशन कहलाता है। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ रीजन, जिसे हिंदी में हम
कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन, इसका डेफिनेशन होगा एडवर्ब ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ द एक्शन, यानी कि एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो किसी भी काम के कारण को बताएगा, उसके रीजन को बताएगा। इसके एग्जाम्पल होंगे देयरफॉर, हेंस, शो, इट। नाइन्थ टाइप ऑफ एडवर्ब इज रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हिंदी में संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब क्या करता है, अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करता है। एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर, और साथ ही साथ वह दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता भी है, उसको कंबाइन भी करता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे where, when, how, etc। when, where, how ये जो है इंटरोगेटिव एडवर्ब के भी एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन दोनों में बस इतना डिफरेंसेस है कि इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सिर्फ क्वेश्चन पूछने में किया जाता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब के जो when, where, how वर्ड्स होते हैं इसका प्रयोग जो है वह वर्ब को मॉडिफाई करने में और दो सेंटेंस को, मोस्ट इंपोर्टेंट कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड। यहाँ पे वेयर के द्वारा जो है दिस इज द हाउस एंड ही लिव्ड को आपस में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे यह जो है रिलेटिव एडवर्ब कहलाएंगे। एंड इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल होगा लेट मी नो व्हेन यू विल कम। इसमें वेन के प्रयोग से जो है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया है, तो यहाँ पे वेन जो है वह रिलेटिव एडवर्ब होगा। एंड लास्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज सेंटेंस एडवर्ब, जिसे हिंदी में वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा सेंटेंस एडवर्ब्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस एडवर्ब क्या करता है, वह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है। एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन, और साथ साथ वह जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर्स होते हैं, वक्ता होते हैं, उसके ओपिनियन यानी कि उसके विचार को भी बताता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे श्योरली, परहैप्स, एक्सेट्रा। इसको हम सेंटेंस के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी कुड डू इट श्योरली। इसमें श्योरली के द्वारा जो है वह सेंटेंस के पूरे अर्थ को बताने के साथ साथ, यानी उसको मॉडिफाई करने के साथ साथ यह भी बताया गया है कि जो बोलने वाला है वह उस बारे में अपना क्या ओपिनियन रखता है। एंड इसी तरह से परहैप्स दे हैव फॉरगेटन अस, ही एक्चुअली लिव्स विद हिज अंकल, यानी कि वह सेंटेंस जिसमें कि एडवर्ब जो है वह पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई तो करता ही है, साथ में साथ वह क्या करता है कि स्पीकर जो होते हैं, बोलने वाले होते हैं, उनके ओपिनियन को भी बताता है। तो ये हुए एडवर्ब के 10 टाइप्स। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।